श्री गणेशाय नमः। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक महत्तम आपको सुना रही हूँ। 22 अध्याय हो चुके हैं। आज 23वें अध्याय से हम शुरू करेंगे। यूट्यूब परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बोलो तुलसी मैया की जय। आपको कार्तिक महत्तम में आज 23वां अध्याय सुनाएंगे। धर्मदत्त ब्राह्मण जो है वो सुना रहा है, जैसे कथा और आगे की कहानी भी। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि चोल राजा चले गए, विष्णु के गण उन्हें ले गए और धर्मदत्त विष्णुदास जो था, विष्णुदास भी चले गए। धर्मदत्त ने सुनाया तो जो द्वारपाल बन गए, पुण्यशील और सुशील। अब उससे आगे हम सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम और व्रत किया जिससे विष्णु का रूप मिला। गण बोले, हे विप्र, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से कदर्म ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को, वृत्तियों को विष्णु भगवान की भक्ति में लगा दिया। इसी से बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। वे दोनों सदा अष्टाक्षर विद्या का जप करते और विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में चतुर थे, उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान कर उनको बहुत सा धन दिया और उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम को आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए वह दोनों उस धन को बांटने लगे। इसलिए आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा दोनों का समान भाग होना चाहिए और विजय ने कहा जो जिसको मिल गया वह उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त धन को नहीं देना चाहता है, इससे ग्रह बन जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दिया, इसीलिए हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह श्राप निवारण की प्रार्थना करने लगे। और दोनों बोले, हम आपके भक्त हैं और ग्रह और गज की योनि में कैसे जाएंगे। इससे हे कृपा सिंधु, इस शाप से हमारा उद्धार कीजिए। एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, अब परेशान थे। श्री विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के कहने से मैं 10 अवतारों में प्रकट हुआ। तुम भी दोनों अपने कहे हुए शापों को भोग कर मेरे रूप को पाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे दोनों ग्रह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय शाप के कारण को याद करके ग्रह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े उस हाथी ने विष्णु का ध्यान किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर बैकुंठ को ले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह हो गए हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा वे जय और विजय संसार में प्रसिद्ध हुए। वे दोनों ही विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर घमंड और मोह कपट को छोड़कर भगवान का समदर्शी हो जा। इस व्रत से बढ़कर यश, दान, तीर्थ भी उतना फल नहीं देते हैं। हे ब्राह्मण, धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा राक्षसी भी विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठकर कलहा समेत
बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त हो उस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस वृतांत को जो प्राणी सुने और सुनाए वह भगवान की कृपा से विष्णु के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। इति कार्तिक महत्तम 23वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 24वां अध्याय। पृथु बोले, हे नारद, कृष्ण वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्यों के शरीर से कलह निकाली थी। यह आपने हमसे पहले कहा। यह आप बताइए कि ये नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव जी का स्वरूप है, इसीलिए इसके महत्तम को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। तो भी उसको विषय में कहूँगा, उसको सुनो। एक बार चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सहयादि शिखर का यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, तब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती तो यहाँ गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? नारद ने कहा, शिवजी ने विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुन गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि को प्रारंभ किया। भृगु जी दीक्षा विधि कर रहे थे। स्वरा भी यज्ञ स्थल में आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के साथ देखकर सौत की ईर्ष्या से क्रोध कर बोली, जहाँ अयोग्य का पूजन होता है, पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय, ये तीनों वस्तु होती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बैठा दी है, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। उसके श्राप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के मना करने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, जैसे तेरे पति वैसे ही मेरे पति, तूने मुझे वृथा श्राप दिया, इससे तू भी नदी हो जा। तब शिव, विष्णु, सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मा आदि सबों को श्राप दिया, जो हम जड़ी भृत नदी बन जाएंगे, तो ये तीनों ही लोग नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचारे दे दिया, ये श्राप वापिस ले लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरी यह बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इससे अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों सब जड़ीभूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। तब विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा ककुदमनी नदी हुए। ये सब अलग अलग नदी हुए। देवता भी अपने अपने अंशों से नदी बनकर सहयाचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी देवताओं से पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुईं। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव
इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। इति कार्तिक महत्तम 24वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। 25वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी, ऐसे उनकी वाणी को सुनकर विष्णु विस्मित होकर राजा पृथु ने नारद को आदरपूर्वक पूजन करके विदा कर दिया। इसलिए मास, कार्तिक और एकादशी, ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्रिय हैं। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मुझको प्रिय है। जो इंद्रियों को वश में कर इनका पालन करेगा, वह हमको बहुत प्रिय होगा तथा उसे यज्ञ आदि से अधिक फल प्राप्त होगा। हे प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को पापों से भय न करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए आधे पुण्य से कलह तर गई, सो यह आश्चर्य है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है, आपको इतना प्रिय है, जिसके करने से पति से बैर करना इत्यादि पाप कार्तिक स्नान से तर जाते हैं। हे भगवान, बताइए, पराया किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी प्राप्त हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप किस प्रकार से मिलते हैं, सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुलों का किया हुआ पाप पुण्य मिलता था, और कलयुग में करने वाला ही फल भोगता है। संसर्ग ना करने पर इस प्रकार पाप पुण्य मिलते हैं, और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, देखने से और ध्यान से मनुष्य दूसरे के किए हुए पुण्य पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके पापों को ग्रहण करके अपना पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो धन न दिया जाए, तो वह सेवा के अनुरूप उनके पुण्य के फल को प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो पंक्ति भेद करता है, उसके पुण्य के 6ठे अंश का उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान, संध्या आदि करते समय जो दूसरों के छले अथवा बात करे या अपने पुण्य कर्म के 6ठे अंश को देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है, उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी है, और धनी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सलाह लेता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है, वह पुण्य पाप के 6ठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा पाता है, उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता पाता है। यदि पति के अनुकूल रहते और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है, जो पुण्य आत्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले 6ठे अंश को प्राप्त होता है। ऐसे बिना दिए
इकट्ठे पुण्य पाप भी मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग में नहीं, पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे सुनो। इति कार्तिक महात्म 25वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यूट्यूब परिवार में ये मैं डाल रही हूँ वीडियो, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब